वेलकम बैक टू कॉफिन गेमिंग। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं गेमर्स के रिएक्ट एंड जो मतलब कि 59 ऐप्स बैन हुए थे उनके साथ। तो जब से सबसे पहले मेरे को इतनी खुशी हो रही है कैरी भाई के लिए, मतलब कि फर्स्ट नंबर पे टिकटॉक बैन हुआ है। एंड इस पर बहुत सारे लोगों ने मतलब 59 जो ऐप्स बैन हुए थे उस पर मतलब कि सुमित 007 YT मैक्सटन स्काउट एंड अदर्स यूट्यूबर्स जैसे कि मतलब कि जी गुरु जी, मतलब गेमिंग गुरु जी वगैरह वगैरह, मतलब कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पर रिप्लाई करा है और कहा है कि और जिसके अकॉर्डिंग मतलब कि जो मतलब कि जैसे 2 गेम और बैन हुए थे इसके साथ, जैसे क्लैश ऑफ किंग्स और मोबाइल लेजेंड्स, तो इनके लिए कहा है कि AOV और वाइल्ड ड्रिफ्ट जैसे गेम खेल सकते हो आप लोग। अपनी जो अगली न्यूज़ है वो पबजी मोबाइल से रिलेटेड। तो पबजी मोबाइल जल्दी यामाहा से कोलैबोरेशन करने को मिला है और इसमें मतलब कि अगर हम गेम के अंदर जाएंगे अगले नेक्स्ट अपडेट के बाद तो हमें यामाहा के टाइप में कुछ बाइक्स देखने को मिलेगी। और भाई पबजी मोबाइल ने मतलब कि ये भी दावा किया कि 2.0 से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आपको शेयर करते रहेंगे पबजी मोबाइल के ऑफिशियल चैनल पर। और वो बताना चाहते हैं कि मतलब अभी भी 2.0 पे काम चल रहा है और पबजी मोबाइल में बहुत ज़्यादा ग्लिचेस वर्क्स एंड बढ़ गए हैं। और ओशन शर्मा ने ये भी कहा है कि मतलब लिविक मैप, जो मैंने आपको 2 दिन पहले की एक न्यूज़ में बताया था, तो उन्होंने बताया कि लिविक मैप 4 मैप्स का मिक्सचर होगा और ये 2 किलोमीटर का होगा, यानी 2x2 का। और आप उनके चैनल पे जाके सारी बातें देख सकते हैं, जा सकते हैं उनके चैनल पे। और स्काउट और शॉकवेव को बहुत सारे ग्लिचेस देखने को मिले हैं उनकी ऑन स्ट्रीमिंग पर। ओके, अब बात करें तो अल्फा क्लैशर के बारे में। तो ऑन स्ट्रीमिंग वो रेज अप हो गए। इस बात का उन्होंने ये कारण बताया है कि मतलब जो मतलब कि स्ट्रीमर्स बिल्कुल नए आते हैं उनका मोरल डाउन होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी करते हैं पर उनको कोई उससे बेनिफिट नहीं मिलता है। तो वो यही कहना चाहते हैं कि मतलब कि जो व्यू बॉट का इस्तेमाल करते हैं उनको बता दो कि ऐसा नहीं करें, क्योंकि इससे उनको आगे चलकर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अब बात कर लेते हैं ओवर मावी के बारे में। तो कल ओवर मावी और क्रॉन्टन के बीच में जो सिनेरियो हुआ उसमें ओवर मावी अपनी ऑन स्ट्रीमिंग पे ये कहते हैं कि मतलब उनको हेट मिलती रहती है, अब उनको उनकी ये हैबिट बन चुकी है और वो अपने गेम पे फोकस करना चाहते हैं और अपने गेम पे फोकस करेंगे। तो क्रॉन्टन के मतलब कि स्ट्रीमिंग पर भी स्पैम होने लगता है कि ओवर मावी वापस से टारगेट करेंगे, पर क्रॉन्टन कहते हैं नहीं, आपको सबको सॉर्ट आउट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं नॉर्डविन गेमिंग के बारे में। तो कल रिसेंटली नॉर्डविन गेमिंग ने मतलब कि एक पॉजिटिव मैसेज दिया है पूरे IGC को। तो इसमें हमें एक ही स्क्रीन पे बहुत सारे गेमर्स देखने को मिले थे और उन गेमर्स के नाम आप ऑन स्क्रीन पे देख भी सकते हो। तो ये सारे उन गेमर्स के नाम है और उन्होंने बताया कि एंटिटी को वो सपोर्ट करते हैं, तो बेसिक सा रीज़न था। अब बात कर लेते हैं टीएसमैन एंटिटी सिड के बारे में। तो उन्होंने अपनी स्टोरी में ये बताया कि पान सिंह मतलब कि मार्कस टीम में और जो UM मुंबई है वो दोनों टीम के लाइनअप में हैं। उसके साथ उन्होंने ये कहा कि रोस्टर सी स्टोनी के साथ हुआ और वह ऑफिशियल्स के साथ है। जब ऑफिशियल्स कुछ नहीं कह रहे तो वो कैसे कुछ कह सकते हैं, वो ऑफिशियल के साथ रहेंगे। और फिर वो कहते हैं कि मतलब कि हर चीज़ जो अनफेयर होती है वो चीटिंग भी नहीं होती है। उन्होंने बताया कि ऑफिशियल्स ने उन्हें अलाउ किया था पर उन्होंने इसे बिल्कुल भी पब्लिक इशू नहीं बनाया, पर मतलब कि जो मार्कस है उन्हें उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साथ ही ये कहना आसान है कि कंट्रोवर्सी ओवर पर चीटिंग एलिगेशन लगने पर कुछ कहना आसान हो जाता है, पर उन्होंने ये भी बताया कि ट्रॉफीज अचीवमेंट्स इतने हैं कि साफ़ करना तक बहुत मतलब कि दिन लग जाता है पूरा एक। और उन्होंने मतलब कि स्पैम होने लगा मतलब हेट का, तो उन्होंने जैसे रिप्लाई दिया आप ऑन स्क्रीन वीडियो पॉज करके ईजिली देख। तो जिन लोगों को एलिगेशन वाली चीज़ क्लैरिफाई नहीं हुई थी तो उनके लिए मतलब कि जो डॉक्टर रोहिन इंद्र सिन्हा है वो जो डीपली मतलब कि स्पोर्ट्स को जानते हैं, तो उन्होंने बताया कि कोच को हायर जरूर से करना चाहिए। हर किसी टीम के लिए कोच बहुत ज़्यादा जरूरी है। और नोवा किंग ने इस पर रिप्लाई देते हुए ये कहा है कि मतलब कि इस कॉन्ट्रोवर्सी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते हैं और वो अपने गेम की तरफ बिल्कुल फोकस करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। तो कल स्काउट की मतलब स्ट्रीमिंग जब कर रहे होते हैं तो एक बंदा आके कहता है कि मतलब अपनी मेहनत का स्लॉट लेना चाहिए, किसी और की मेहनत पर उछलना नहीं चाहिए। तो स्काउट उनका रिप्लाई देते हुए ये कहते हैं कि PMP और PMWL दोनों ही अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं, उसमें हम चाहे तो रोस्टर बदल सकते हैं, ये कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उसके मतलब ये भी कहते हैं स्काउट की मतलब कि अगर हम टीम के साथ मतलब कि सही से नहीं जम रहे तो हम टीम चेंज कर सकते हैं, रोस्टर चेंज कर सकते हैं। और कल स्काउट का मतलब ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 98 की वॉचिंग कर दी और 30 के प्लस के सब्सक्राइबर कर लिए और 160 के लाइक्स कर दिए, तो बहुत अच्छी बात है ये। साइबर पंक गेम के बारे में। तो साइबर पंक गेम मतलब कि जो है वो उसको जो भी इंडियन प्री रजिस्टर करेगा उसे ये टी शर्ट गिफ्ट के रूप में मिलेगी, तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आप प्री रजिस्टर
अब बात कर लेते हैं बी आई आर्थर के बारे में। तो बी आई आर्थर ने मतलब नीमोटिव को एक्सपोज किया है और कहा है कि मतलब नीमोटिव से उनकी सैलरी नहीं दे रही है उनको। तो और उन्होंने कहा है कि नीमोटिव ये कह रही है कि अगर वो यूट्यूब क्विट कर लेते हैं और हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो उनकी सैलरी दे देंगे। तो मतलब सीधे सीधे वो ये कहना चाहते हैं कि बी आई बिल ने उनको उनकी सैलरी नहीं दी और नीमोटिव ये पूरा पूरा एक स्कैम है और वो उनको यूट्यूब का मतलब कि जो उनकी वो है यूट्यूब फैमिली उनको जो हटाना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल भी नीमोटिव के पीछे मत जाइएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रैंकी के बारे में। तो कल फ्रैंकी ने मतलब कि सैनोक मैप में 1v4 क्लच किया और मतलब कि ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट था फ्रैंकी के लिए और उन्हें सभी आईजीसी प्लेयर ने सपोर्ट किया और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मी एंड आईजीसी ऑल द प्लेयर्स। अब बात कर लेते हैं 8-बिट ठग के बारे में। तो 8-बिट ठग मतलब कि जो चर्चा में जो उनका सीज़न 2 है वो जल्दी आने वाला है और एक मतलब कि उनका फ़ैन उनसे पूछता है कि इसमें इस बार ओएस और रौनक भी होंगे। तो वो बोलते हैं इसमें कि इस बार उनको सभी देखने को मिलेंगे। तो मतलब कि वो कहते हैं कि मतलब सभी को चांस भी देना चाहिए। आप जाके मतलब कि देख सकते हो, मतलब ऑन स्क्रीन एक मैसेज उन्होंने दिया है, आप डायरेक्ट जाके उनको देख भी सकते हो। मतलब ये एक मैसेज है तो आप जाके आराम से स्टॉप करके ईजिली देख सकते हो। वो बोलना चाहेंगे मतलब कि जल्दी आएगा। अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल क्रैट के बारे में। तो ऑफिशियल क्रैट मतलब कि जो क्रैट है वो अपनी ऑन स्ट्रीमिंग पे एक लाइन कह देते हैं कि मतलब कार्डिंग करना एक पर्सनल चॉइस होती है। तो उसकी रिगार्डिंग उनके फैंस कहने लगता है मतलब आप कार्डिंग को सपोर्ट कर रहे हो। पर वो ऐसा मतलब कि एक फिर से स्टोरी में आता है, वो बोलता है कि नहीं वो भाई वो कार्डिंग को सपोर्ट नहीं करता। उन पर जो एलिगेशन लगे थे वो भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान भी है। वो कहना चाहते थे कि मतलब कि वो मतलब कि कार्डिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि मतलब कि जो कार्डिंग करना चाहता है वो कोई भी उनको नहीं रोक सकता, वो कार्डिंग करके ही रहेंगे। और फैंस ने उनका बिल्कुल ही गलत मतलब निकाल लिया। वो सिर्फ ये कहना चाहते थे, आप सुन सकते हैं। मेरे पास ग्लेशियर है, मैंने 42,000 रुपए डाले उस गन में, 42,000 रुपीज। मैं भी कार्डिंग कर सकता था, मैंने नहीं करी। सिंपल सी बात है, जब मैंने खुद नहीं करी देन व्हाई वुड आई प्रमोट इट? यार बोला किस कंटेक्स्ट में, बंदों ने डाला किस कंटेक्स्ट में, मुझे तो समझ ही नहीं आता। व्हाई वुड यू डू दैट मैन? मैंने बोला क्या था? ऑलरेडी आई एम सफरिंग अ लॉट। उस सीएस वाले ड्रामे के बाद मेरी बत्ती बना रखी है यार, मेरे घर वालों की बत्ती बना रखी है। मतलब आज भी अगर मेरी मॉम उस दिन डिनर टेबल पे मेरी मॉम मुझे बोलती है तूने क्या बोलता? मैंने कहा मैंने नहीं बोला। आज भी लोगों को लगता है कि दैट वाज मी, आई वाज नॉट दैट पर्सन मैन। सिंपल सी बात है यार, कितना ऑलरेडी मैं एक डिसएडवांटेज में जा चुका हूँ, लोग और अभी मजाक उड़ा रहे हैं। इसके साथ 7S पैरा और उनके बीच में जो कमेंट सेक्शन में बात हुई, आप उनको वीडियो पॉज करके इजीली पढ़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं माम्बा के बारे में। जब माम्बा को कल ऑन स्ट्रीमिंग मतलब कि उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब एक स्ट्रीमिंग बिल्कुल मज़ेदार हो जाती है और वो हंसते करते सभी से बात करने लगते हैं। इसी बीच जोया मतलब कि एक लड़की उनको प्रपोज कर देती है और वो ऑन मतलब पूरी फैमिली के साथ देखने को मिलते हैं हमको। तो मतलब ये बहुत ही अच्छी बन जाती है उनकी स्ट्रीमिंग। अब बात कर लेते हैं आईएनडी क्रेटोस के बारे में। तो आईएनडी क्रेटोस ने ये बोला है अंडरडॉग्स टीम के बारे में कि वो अब जब ऊपर आए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है। आप उनको सुन भी सकते हो। की टीम से इस बार पेड टू द टीम्स एंड ऑफ कोर्स ये भी है कि जो अंडरडॉग्स टीम्स आई हैं वो बहुत प्रिपेयर्ड है मेंटली, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं और प्रूव करना वो चाहते हैं ऑफ कोर्स। तो दे विल गिव देयर 100% एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपना 100 से थोड़ा भी कम ना दें। तो गाइस आप बताना आपको क्या लगता है मतलब कि आगे क्या होने वाला है अंडरडॉग टीम के साथ, आईएनडी क्रेटोस के साथ। तो आप बताना कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। कट एडिट एंड या वॉइस ओवर में अलग से 1 घंटा लग जाता है, बहुत सारे कट करने पड़ते हैं। तो बाय गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड शाइनिंग ऑफ।